कई ऐसे रिव्यूअर्स ऐसे बोल रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर अश्लील बात है, आप फैमिली के साथ, सब बोल रहे फैमिली के साथ देखो। अश्लील बात क्या है कि वो मियाँ बीवी के बीच में जो हो रहा है, वो मियाँ बीवी के बीच जो हो रहा है, ये मैसेज है। मैं तेलुगु में देखा, और तेलुगु की जो ऑडियंस है आंध्र प्रदेश की, वो कनेक्ट है पहले से ऐसी फिल्मों के साथ। ये बॉलीवुड के साथ नहीं होता। अगर बॉलीवुड से साथ होता तो हर फिल्म आप सेलिब्रेशन करते थे। यहाँ पर पुष्पा की बात अगर छेड़ेंगे तो पहला पार्ट जब रिलीज़ हुआ था, आपको रवि यकीन नहीं होगा कि ये फिल्म 8 AM मॉर्निंग में शुरू हुई, वो भी अबू धाबी। पुष्पा क्यों चल रही है? इसमें जो इमोशन है माँ बेटे का या भाइयों का या अपनी बीवी के साथ, वो ज़्यादा कनेक्ट करता है। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है दोस्तों। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, ये एक ऐसी फिल्म है जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वक्त है मेरे साथ समंदर पार से आए हुए हमारे इंडिया के गेस्ट हमद जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय सिनेमा के बहुत ही बड़े प्रशंसक हैं, इन्होंने भी फिल्म देखी है। आइए इनसे हम बात करते हैं। जिस हिसाब से पुष्पा ने, सदर्न इंडिया की फिल्म है, पुष्पा ने दुनिया भर में तहलका मचाया है, इस पर क्या कहना है इनका, और जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है उस पर भी इनका क्या मत है, क्या कहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच रवि फॉर दिस इंट्रोडक्शन। एंड आपका जो मैं देखता हूँ हर बार, आप जितनी भी जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उसमें आप जान तोड़ के काम करते हैं। जैसे कि KGF का अभी तक मुझे याद है, आपका जो काम था बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही यानी काबिल तारीफ़। पहले तो हम बात करेंगे पुष्पा, बस उससे पहले एक बात मैं छेड़ना चाहता हूँ। सारे के सारे जो भी पब्लिक है जो फिल्म देखती है और फिल्म का मज़ा लेती है, फिल्म चाहे कुछ भी हो, मास क्लास, मसालेदार आर्ट मूवी, एक्शन ड्रामा, हॉरर, कुछ भी, सोसाइटी, अगर उसमें एक ऐसी बात नहीं है जो इमोशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करे तो फिल्म नहीं चलती। जो कनेक्ट होता है वो जो कनेक्ट होता है वो फिल्म चलती है। जैसे कि पहले ज़माने में कई फिल्में ऐसे चलती थी, और हम नहीं बोल रहे हैं कि वही फिल्म रिपीट करो, धर्मवीर फिर से, धर्मवीर तो वो चली थी, मुग़ल आज़म, लेकिन आजकल के हिसाब से बनाओ। आजकल के हिसाब से फिल्म कैसी चलती है, जैसे कि पुष्पा क्यों चल रही है, क्योंकि आजकल के हिसाब से उसे चलाना पड़ रहा है। और इसमें जो इमोशन है माँ बेटे का या भाइयों का या अपनी बीवी के साथ, वो ज़्यादा कनेक्ट करता है। और इसमें एक जो ह्यूमन एंगल है, इंडिविजुअलिटी हो गई। हम खुद को भी, अपने आप को भी देखें तो अपने नज़रिए से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। बिल्कुल, हम सब में ईगो है, वो ईगो फिल्म में दिखाया जाता है कि आपकी ईगो इसमें दिखती है। हम सब अपनी बीवी से डरते हैं, तो इसमें ये भी दिखाया जाता है। और मैं माँ के लिए, अगर मेरा माँ का अभी फ़ोन आया तुम्हारे सामने, मैं आपका ये कैंसिल करूँगा, माँ के बात करूँगा, क्योंकि वो हमारा सारा इमोशन एक जैसा है, सारे के सारे जहाँ यूनिवर्सल है। तो ये बात, ये जो होता है, ये सिंपलिसिटी है, लेकिन सिंपलिसिटी से एक अच्छी फिल्म बनती है। वो हम कुछ दशकों की अगर मैं बात करूँ, कुछ डिकेड में हम शायद भूल गए हैं, है ना। ख़ास तौर पर अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से ज़्यादा हम कंप्लेन कर रहे हैं, वो हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। लेकिन सदर्न इंडिया के जो फिल्म मेकर्स हैं वो इन चीज़ों को इंटैक्ट रख रहे हैं और वो फिल्म लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो KGF हो, बाहुबली हो, या फिर पुष्पा 1 ले लीजिए, इन सभी फिल्मों में वो कनेक्शन आपने पाया है। बिल्कुल, अभी एनिमल एक फिल्म थी, बॉलीवुड की फिल्म थी, लेकिन वो सदर्न इंडिया के ही डायरेक्टर थे, वहाँ पर भी एक कनेक्शन था फादर एंड सन का। बिल्कुल, तो वो जो कनेक्शन है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो कनेक्शन वो मिसिंग है, लेकिन जब ये सदर्न इंडिया के फिल्म मेकर्स अब फिल्म बना रहे हैं तो कनेक्शन डाल देते हैं। और यही वजह है कि जब इस तरह की फिल्में आती तो यूनिवर्सल टच रखती है। यस, आप अबू धाबी में भी आपने फिल्म को देखा है और वहाँ से लौटकर आप हमारे देश में आए हैं, इंडिया में, और इंडिया में भी आप यहाँ के फीवर को कवर कर रहे हैं। फिल्म आपने जैसे कहा, ये जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है सिनेमा का, वो बरकरार रहना चाहिए। जिसके हॉलीवुड में सुपर हीरोज़ की मूवी 60 के ज़माने से चलती है, अभी तक चल रही है सुपर हीरोज़ की मूवीज़, उनका ट्रेडिशन है। इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो फिल्म बनाने का जो तरीक़ा है, गाने रहने चाहिए। जैसे कि आमिर खान कई इंटरव्यूज़ में बोले कि अगर मेरी फिल्म में गाना नहीं रहा तो मैं फिल्म में काम नहीं करूँगा। राइट। अमिताभ जी कई बार कहे कि अगर
मेरी फिल्म में वो शुद्ध हिंदी नहीं है तो मैं फिल्म में काम नहीं कर सकता। अगर इंग्लिश बन जाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये जो ये क्योंकि उनको समझ है, उनको पता है कि पब्लिक क्या चाहती है। और एक फ़िल्म आई थी पिछले साल बॉलीवुड से, उसका आपने सबक नहीं लिया, गदर वो भी ऐसी फिल्म थी जो कि उसमें इमोशन था, मास था और इमोशन था। और एक और चीज़ हम जो बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं आजकल की फिल्मों में, वो होता है सेलिब्रेशन। हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम इतने दूर से आ रहे हैं, पार्किंग में पैसे टिकट दे रहे हैं, लंबी लाइन लगाकर हम थिएटर के अंदर जा रहे हैं, तो यार हमें फील आना चाहिए, गूज़ बम्स आना चाहिए, बिल्कुल वो हाई मिलना चाहिए। बिल्कुल। जब गदर हमारे पास बैंड हो गई थी वहीं में या अरबियन कंट्री में रिलीज़ नहीं हुई थी, तो मैं वहाँ से टिकट लिया सिर्फ गदर 1 देखने के लिए 2001 में। वो सेलिब्रेशन देखना चाहता था, वो क्रेज़ देखना चाहता था, मैं DVD में नहीं देखना चाहता था। सेम थिंग मेरी तरह कई लोग ऐसे हैं जो फिल्म देखना चाहते। अभी पुष्पा की बात अगर छेड़ेंगे तो पहला पार्ट जब रिलीज़ हुआ था, आपको रवि यकीन नहीं होगा कि ये फिल्म 8 AM मॉर्निंग में शुरू हुई, वो भी अबू धाबी में। और अबू धाबी में मतलब क्या है, यानी फिल्म का मर जाना। 8 बजे 10 लोग 5 लोग, जैसे कि दंगल जब रिलीज़ हुई थी सो जाते हैं उस वक्त, सो जाते हैं। दंगल जब रिलीज़ हुई थी 2006 में, सिर्फ 15 लोग थे सिनेमा में। 9 AM मॉर्निंग पहला शो 2016 में। लेकिन ये 2001 में जब 2021 में जब रिलीज़ हुई थी 8 AM, वो भी जुम्मे के दिन, वो भी लोग जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, लेकिन फिल्म के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए गए 99% फिल्म हाउसफुल थी। और वो भी फैमिली के समेत, सब अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ आए पुष्पा देखने लिए, वो पहला पार्ट। तो ये कनेक्शन पहले से है उनके पास, उनके फिल्म के साथ। मैं तेलुगु में देखा, और तेलुगु की जो ऑडियंस है आंध्र प्रदेश की, वो कनेक्ट है पहले से ऐसी फिल्मों के साथ। ये बॉलीवुड के साथ नहीं होता। अगर बॉलीवुड से साथ होता तो हर फिल्म आप सेलिब्रेशन करते थे यहाँ पर, जिससे पहले ज़माने में हम करते थे धर्मवीर, शोले, अमर। बॉलीवुड से हुआ करता था, लेकिन कुछ दशकों से, कुछ डिकेड से वो चीज़ नहीं हो पा रहा, इसकी कमी है। इस पर एक R&D बहुत ही ज़्यादा करना ज़रूरी है हमारे फिल्म मेकर्स को, जो भी हमारे हिंदी फिल्म मेकर्स जो बना रहे हैं। अभी आप ही देख लीजिए, सदर्न इंडिया की फिल्म है, एक्चुअली में ये तेलुगु फिल्म है, बिल्कुल, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में ये जो फिल्म है तहलका मचा रही है। 72 करोड़ की ओपनिंग ले रही है, वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनर बन चुकी है। यहाँ की जो फिल्म है जवान, उसका भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। यानी कुछ तो ऐसी बात है जो ऑडियंस को कहीं ना कहीं खींच रही है। जो आप कनेक्शन वाली बात बोली ना, वो 100% है, वो 100% मैं उससे अग्री करता हूँ, और इसको समझना ज़रूरी है। और बैलेंस है रवि, ये फिल्मों में अगर इस फिल्म में वो एक्शन का बैलेंस नहीं रहता और इमोशन के साथ, तो ये पल्ला थोड़ा उस पर भारी हो जाता और फिल्म उतनी ज़्यादा। जैसे कि एक आई थी कब्ज़ा, मेरे ख्याल से कन्नडा से, ज़्यादा उसमें एक्शन था, ज़्यादा वगैरह वगैरह था, लेकिन वो फिल्म नहीं चली थी, इसमें वो इमोशन नहीं था। और एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें इमोशन ज़्यादा था, लेकिन उसका एक्शन बहुत ख़राब था, वो फिल्म भी नहीं चली। बैलेंस होना चाहिए। मैं डायरेक्शन सीखा हूँ न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट से, वहाँ से पढ़ा मैंने, और ज़्यादातर मैं आर्ट मूवीज़ देखता हूँ, फेस्टिवल जाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये फिल्मों का बहुत अच्छा लगता है। कान फिल्म फेस्टिवल में आप यकीन नहीं करेंगे, कान फिल्म फेस्टिवल जब 2017 में हम गए थे, वहाँ सिर्फ फ्रेंच या अमेरिकन मूवी, जब बाहुबली वहाँ पर शुरू हुई, इतनी पब्लिक गई, मैं उनमें से एक था, टिकट नहीं मिल रही थी बाहुबली देखने की। ये इंडिया का ट्रेडिशन है, ये इंडिया का सेलिब्रेशन, इंडियन फिल्म ऐसी बननी चाहिए, इसी तरीके से होनी चाहिए। रक्षित शेट्टी नहीं, ऋषभ शेट्टी कांतारे आपने देखी है? क्या देखा था? उनके जो हीरो है, उन्होंने एक डायलॉग बोला था, द मोर यू गो लोकल, ठीक है, या फिर रीजनल, आप जितना जाओगे उतना ही आपका कंटेंट है ना ग्लोबल हो जाता है। Absolutely. हम कहीं पे भी, हम अगर मैं अबू धाबी का हूँ, मैं अबू धाबी का कल्चर दिखाऊंगा। मैं अगर इंडिया में हूँ तो इंडिया का जो रूट कल्चर है मैं उसको दिखाऊंगा। अमेरिका में अमेरिका वाले तो दिखाते ही अपना वो कल्चर है, इसीलिए वो अपने हिसाब से वो आगे है। तो हमें भी अपने कल्चर को लेकर, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कोर वैल्यूज़ है, हमारा जो इमोशन है, उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये आपके सामने एक मिसाल आपके सामने, ये फिल्म देख रहा हूँ, क्यों मुझे पसंद आ रही। मुझे तो ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, मुझे एक हॉलीवुड की फिल्म देख लो, वो जो कि इसमें जो एक क्लास है सोसाइटी के बारे में, वो भी देख लेता हूँ, लेकिन ये उसमें मज़ा ज़्यादा आता है। एक फ्रेंच पेंटर हमारे मुल्क में आया था, UAE में, वो पेंटिंग करने के लिए आया था, बहुत ही मशहूर पेंटर था, और उसको एक यानी एक हमारे जो शेख हैं, वो बोले आप इनके साथ जाओ, आप जो भी पेंट करना है अबू धाबी में कर लो। वो कहाँ लेके जा रहा आदमी को, मूल्स, समंदर किनारा, गार्डन्स, वो बोल रहा था यहाँ अबू धाबी क्या है यहाँ पर,
तो शेख को गुस्सा आया, बोला उनको पैलेस लेके जाओ, फोर्ट लेके जाओ, हमारा जो पुराना फोर्ट है और हमारे जो पुराने कपड़े हैं वो म्यूज़ियम पे लेके जाओ। तो वहाँ पे वो अच्छी पेंटिंग, वहाँ पे उसके इस पे दिमाग में आ गया, ये है कल्चर अबू धाबी का। तो मैं कल्चर देखना चाहता हूँ। अब जैसी बात छेड़ी है, रीजनल, मोर रीजनल यू विल बी मोर सक्सेसफुल, यू विल हैव मोर सक्सेस हैव। ये रीजनल नहीं बना तो कैसे बनेंगे आप? इंटरनेशनल सोचेंगे आप, वही इंग्लिश बनाएंगे या उनकी ही कॉपी मारेंगे। तो जैसे कि जिगरा एक कॉपी कोरियन मूवी की थी, आप कॉपी कीजिएगा। जैसे कि आपने हमारे डायरेक्टर है जिसने ओमकारा बनाई थी, वो शेक्सपियर की कॉपी है, विशाल भारद्वाज, लेकिन वो देसी स्टाइल में बनाई थी। हैदर कश्मीर देसी स्टाइल में बनाए। ये एक देसी स्टाइल आप भूलना मत, इसमें सब लोग देखेंगे। मैं देखूंगा, अमेरिकन देखेगा, फ्रेंच देखेगा, इटालियन देखेगा और इंडियन देखेगा। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मैसेज है। लास्टली अब आपसे पूछना चाहूँगा, जिस हिसाब से आप बॉक्स ऑफिस को भी ट्रैक करते हैं, मेरे ख्याल से आप जो भी फिल्में रिलीज़ होती है वर्ल्ड वाइड फिल्मों को भी आप ट्रैक करते हैं, ये बताइए क्या कहेंगे, ये जो फिनोमिनन क्रिएट कर चुकी है इस फिल्म ने, क्या कहेंगे, कहाँ पर ये जाकर रुक सकती है? ये तो बहुत दूर जाएंगी। कई लोग बोलते हैं कि आजकल जो नंबर्स है बहुत उछल के जा रहे हैं, क्योंकि मैं कभी भी, मुझे कंपेयर पे भरोसा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ये सबसे बड़ी सुपर हिट, सबसे बड़ी कामयाब, सही बात है, सबसे बड़ी कमाई भी करेंगे, लेकिन ज़माना बदल गया है। मुग़ल आज़म जब रिलीज़ हुई थी उनका 1 करोड़ 10 करोड़ के ज़्यादा सिनेमा घर कम थे। वो जो इन्फ्लेशन रेट होता है उसके हिसाब से हमें कंपेयर करना चाहिए। वो ज़माने के लोग क्या बोलते अरे धर्म जी, अमिताभ बच्चन के ज़माने में यहाँ भी लोग सोते थे, लेकिन आजकल मारा मारी ऑनलाइन पे है, लाइन पे नहीं है। राइट ऑनलाइन पे, लाइन पे, बड़ी बात है। तो हर बात को हम तोलना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है, तो ये हर बात। लेकिन ये फिल्म सच में एक ऐसा हिस्ट्री कायम करेंगी जो कि परेशान हो जाएंगे कई लोग, कई जो प्रोड्यूसर है, कई जो फिल्म मेकर्स है, ज़्यादातर बॉलीवुड के, जिसे परेशानी उनको हुई थी बाहुबली में, उनको सबक मिलना चाहिए था। जैसे इस गाने में ठप्पर मारोगे, लोगों को ठप्पर मिल गया बाहुबली के ज़माने से। कोई सोचा नहीं कि ऐसी फिल्म बनाए, फिर से बनाए थे, लेकिन कॉपी पेस्ट करके बना रहे थे, वैसे नहीं बनाए जो बननी चाहिए। प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है। जैसे आपने बैलेंस बोल दिया, एक्शन हो गया, इमोशन हो गया, उसका बैलेंस होना चाहिए। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है, जो इस फिल्म में है। बिल्कुल, और जो पकड़ है पहले पार्ट में, जब फहद फाजिल ने इंतकाम लेने की सोचिए, तो हम सब अपने दिल में डाले कि क्या करने वाला है फहद फाजिल अल्लू अर्जुन के साथ। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसमें भी एक बात हो गई है कि आपको जोड़ के रखती है। ऐसे नहीं जैसे कि मैं थर्ड पार्टी हम वेट कर रहे हैं, भाई दिखाओ क्या होने वाला है। ऐसा नहीं जैसे कि मैं गोलमाल देख, वही सेम गोलमाल, सेम लोकेशंस, सेम सिंघम लोकेशन, सेम यूनिवर्स, ऐसा नहीं चला। गदर भी रुक गई है, अरे वो 70s का ज़माना, अभी 70s के बाद क्या होने वाला है, कौन सा वॉर चलने वाला है, तो यहाँ पर आप जुड़ गए फिल्म के साथ। ये जुड़ना चाहिए, इसका मतलब है सीक्वल्स का मतलब नहीं कि अरे हिट हो गई तो ऐसे बनाओगे एक फिल्म। राइट। चलिए, अमेजिंग। आप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया में आप क्या क्रेज़ देख रहे हैं, आप ये बताओ। इंडिया में क्रेज़, जैसे कि जब आप गदर में आप देखते हैं, सबसे पहले मैं अबू धाबी पूछना चाहूँगा। अबू धाबी वहाँ पे कैसा क्रेज़ चल रहा है, और यहाँ पर इंडिया में जब आए तो यहाँ पे कैसा चल रहा है? मैं चौंक गया जब मैं बॉक्स ऑफिस देखा अबू धाबी में। फिल्म चल रही है 8 बजे से 12 बजे तक, लेकिन वीकेंड में जो कि कल था और आज 4 AM मूवी चल रही है। इतनी सुबह सुबह तक 4 AM का शो भी है। वो 3 घंटे कितने बजे निकलेगा पता नहीं, लेकिन है। इसका मतलब हमारे पास कितने मल्टीप्लेक्स है, कई मल्टीप्लेक्स, हर मल्टीप्लेक्स में 18 थिएटर है। उन 18 थिएटर में 8 थिएटर ब्लॉक हो गए पुष्पा के लिए, पूरे लैंग्वेज में। तो सुबह से लेकर आखिर कितने लोग फिल्म देखेंगे, हिंदी में देखेंगे, तेलुगु में देखेंगे, तमिल में देखेंगे, मलयालम में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत आंध्र प्रदेश के या साउथ के लोग बहुत हैं, और इंडियन बॉलीवुड की, और हमारे वहाँ के लोकल भी हैं, आप भी हैं। बिल्कुल हम भी देखते हैं। हम भी बहुत, मैं तेलुगु में मज़ा ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैं फहद फाजिल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। और वही पहला पार्ट उन्होंने मुझे बुलाया था देखने के लिए। तो अभी इसमें कोई बात नहीं, उनका रोल भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सुकुमार ने वो कुछ किया, क्योंकि बोला कि हावी पड़ जाएंगे, हावी पड़ जाते थे अगर उनका रोल और ज़्यादा हो जाता। एनीवेज, बहुत अच्छी तरीके से बनी फिल्म, और मैं दाद देता हूँ इस डायरेक्टर को कि इसने एक सिंपलिसिटी का एक पकड़ किया है, जो
बहुत कई बॉलीवुड के डायरेक्टर के पास वो नहीं है, वो सिर्फ बड़ा सोचते हैं। लेकिन आप अंदर जाके सोचो और एक कदम पीछे जाओ और देखो पब्लिक क्या चाहती है, फिर आगे आके फिल्म बना। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक के नब्ज़ को तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कुछ हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक्स भी हैं, वो कुछ ज़्यादा उंगली करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन ये है कि वो लोग IMDb का सहारा ज़्यादा लेते हैं। IMDb क्या है मेरे भाई? IMDb अमेरिका का एक ऐप है या फिर उनका एक सोच है। मुझे याद है जब हैरी मिथ सेजल रिलीज़ नहीं हुई थी, अभी 6 घंटे बाकी है, मैं IMDb देखा, उसमें 9.5 आउट ऑफ 10 हैरी मिथ सेजल को दिया गया और फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। तो इस पे आप भरोसा कर रहे हो? कई रिव्यूअर्स इंडिया में मुझे पसंद है उनको देखना, लेकिन कभी अच्छा नहीं लगता जब बोलते हैं इसकी रेट IMDb में बहुत कम है, 7, 6 और फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। कैसा? ये लोग इस पे सहारा लेते हैं, इस पे बात देते हैं। और कई ऐसे रिव्यूअर्स ऐसे बोल रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर अश्लील बात है, आप फैमिली के साथ, सब बोल रहे फैमिली के साथ देखो। अश्लील बात क्या है कि वो मियाँ बीवी के बीच में जो हो रहा है, वो मियाँ बीवी के बीच जो हो रहा है, ये मैसेज है, बहुत अच्छी बात है। आप अगर मियाँ बीवी के बीच में तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अगर आपको गहराई देखना है, वो चीज़ देखना है तो वो पसंद आएगी। मैंने उस चीज़ को एक कोरियोग्राफी की तरह लिया है। अगर आप डांस नंबर की बात कर रहे हैं, स्पेशली वो डांस नंबर में भी वो सीन दिखेगा, मैंने उसको एक कोरियोग्राफी की तरह लिया है कि किस हिसाब से वो कोरियोग्राफी हो रही है, डांस हो रही है, डांस सीक्वेंस चल रहा है। एक थोड़ी सी सेंसुअलिटी होनी चाहिए मियाँ बीवी के बीच में। अगर वो नहीं आप दिखाओगे तो फील कैसे आएगा कि इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री कैसी है? और ये भी डायरेक्टर का जलवा है। डायरेक्टर ने इमोशन पकड़ा, माँ बेटे का, भाई का, और एक्शन पकड़ा, और साथ में जो आइटम सॉन्ग को कैसा बनाना है, कैसा उसको कोरियोग्राफ करना है, वो भी पकड़ा। क्योंकि कई ऑडियंस, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑडियंस नहीं है, कई ऑडियंस को हम देखना चाहिए, ये क्या चाहता है, ये क्या चाहता है। आप जाएंगे खाने के लिए, आपको एडवर्टाइज़र मिलेगा, फिर खाना मिलेगा, फिर डिज़र्ट मिलेगा, सब खाएंगे, आप एक ही चीज़ नहीं खाएंगे। तो ये सब हर तबके के लोग, आप ज़िंदगी की हर किसी भी दहलीज पे क्यों ना हो, आप कनेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल, बस बिल्कुल। ये मोटो होता है फिल्म मेकर का, और यहाँ पर वो कामयाब हुए हैं, और यही वजह है कि फिल्म सक्सेसफुल हुई। बिल्कुल। चलिए ठीक है। सो गाइस, आपने सुना अहमद जी का क्या कहना है। ये समंदर पार हमारे देश में आए हैं, अबू धाबी में रहते हैं, बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं और भारतीय सिनेमा के बहुत ही बड़े प्रशंसक हैं, और इनको पुष्पा 2 बहुत अच्छी लगी है, और यही वजह है कि वो वहाँ से आए यहाँ पर फीवर को ऑब्ज़र्व करने के लिए, क्रेज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि पुष्पा जो है किस तरह से धमाल कर रही है। और ये जलवा धर्म जी का है। धर्म जी की वजह से मैंने हिंदी बोलना सीखा है। उनकी एक फ़िल्म आई थी आज़ाद, उसका सबटाइटल नहीं था सिनेमा घर में अरबिक में, तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने ठान लिया वहाँ से कि मैं उर्दू सीखूँगा, हिंदी सीखूँगा और वही भाषा सीखूँगा जो आपकी भाषा है। धर्म जी ही इज़ माई फेवरेट सुपरस्टार, रियल सुपरस्टार। और इंडियन सिनेमा जिंदाबाद रहेगा, आज़ाद रहेगा, आबाद रहेगा। बॉलीवुड प्लीज़, मैं बॉलीवुड नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ हिंदी सिनेमा बोलता हूँ। हिंदी सिनेमा को आप प्लीज़ और ज़्यादा बढ़ावा दीजिएगा और अच्छी फिल्में बनाएगा। हम सेलिब्रेट करने हर बार आएंगे यहाँ पर। ऑब्वियसली। तो गाइस, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कन्वर्सेशन को लेकर, अहमद जी के इस गेस्चर को लेकर? ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आइकॉनिक गेटी गैलेक्सी थिएटर। थैंक यू सो मच।